अमूल भारत देश की एक ऐसी कंपनी है जिसने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े स्तर पर डेवलप करने का काम किया है। अमूल कंपनी मुख्य रूप से दूध से बने फेमस प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही जानी जाती है, जहां पर अमूल के द्वारा दूध, बटर, घी, चीज, दही, छाछ, चॉकलेट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन जैसे अनेकों प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको अमूल फैक्ट्री में बनने वाले छाछ से लेकर चीज और आइसक्रीम जैसी चीजों की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ये सारी चीजें अमूल फैक्ट्री के अंदर किस प्रकार से बनाई जाती हैं। अमूल की फैक्ट्री में अमूल दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर किसानों के पास से काफी अधिक मात्रा में दूध को स्टोर करके ले आया जाता है। जब ढेर सारा दूध को अमूल फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दिया जाता है ना, तब सबसे पहली प्रोसेस इस दूध को अच्छी तरीके से चेक अर्थात टेस्ट करने की होती है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद वर्कर इस दूध की अच्छे तरीके से टेस्टिंग करते हैं। फैक्ट्री के अंदर पहुंचाए गए सभी दूध को बिना टेस्ट किए फैक्ट्री में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में यूज करने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब फैक्ट्री के वर्कर्स इस दूध की अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर लेते हैं ना, तब बारी आती है इस दूध को फैक्ट्री में मौजूद बड़े बड़े टैंकरों में भरने की, जिसे भरने के लिए फैक्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से भरने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जब ये सभी दूध टैंकर्स में भर दिए जाते हैं ना, तब बारी आती है इस दूध को फिल्टर करने की, जिसके लिए इस दूध को फैक्ट्री में मौजूद फिल्टर मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर फिल्टर मशीन इन सभी दूध को अच्छे तरीके से फिल्टर करने का काम करती है। इसी फिल्टर के माध्यम से दूध के अंदर मौजूद अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इसके बाद दूध को सेपरेटर की तरफ आगे को भेज दिया जाता है, जहां पर सेपरेटर में भरे गए दूध को बहुत ही स्पीड से घुमाने का काम होता है। इस प्रोसेस को करने से दूध में मौजूद फैट दूध की सतह पर स्टोर होना शुरू हो जाती है। जब दूध में मौजूद सभी फैट अच्छे तरीके से दूध की सतह पर स्टोर हो जाता है ना, तब इन्हें दूध से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस दूध के पैस्चराइजेशन की। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले इस दूध को फैक्ट्री में मौजूद एक बड़े से टैंक में डाला जाता है। इसके बाद टैंक को 72 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीट किया जाता है। इतने अधिक तापमान पर दूध को गर्म करने से इस दूध के अंदर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और फिर दूध भी लंबे समय तक खराब होने से बचे रहते हैं। और अब अमूल फैक्ट्री के अंदर मौजूद इस दूध से अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर जब अमूल के छाछ को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है ना, तो सबसे पहले इस दूध के अंदर कल्चर को मिलाया जाता है। यह कल्चर एक प्रकार का बैक्टीरिया से भरपूर इंग्रेडिएंट होता है, जो कि दूध को दही बनाने का काम करता है। जब दूध में कल्चर मिलाने से कुछ समय बाद दही बनकर तैयार हो जाती है ना, तब फैक्ट्री के अंदर बनाए गए इस दही को बाहर निकालकर दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इस मशीन के अंदर रोटेटर्स अच्छे तरीके से इस दही को मथ देते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर मौजूद एक दूसरी मशीन की मदद से इसमें मिलाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के मसाले और चीनी को भी तैयार करते हैं। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है ना, तब इसे दही में कुछ इस प्रकार से मिला दिया जाता है और इस प्रकार से अमूल फैक्ट्री के अंदर हम सभी के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली छाछ बनकर तैयार होती है। लेकिन अब इसे अल्ट्रा हीटेड मशीन में डालने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है, जहां पर मशीन की एक साइड से फैक्ट्री के अंदर बनाए गए इस छाछ को गुजारा जाता है और दूसरी साइड से पानी को गुजारने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ऐसा करने से छाछ के टेम्परेचर को कम करने में मदद मिल जाती है। तो दोस्तों अब ये छाछ तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, इसीलिए अब अगले प्रोसेस में इस छाछ को फैक्ट्री के वर्कर्स पैक करने का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सारा काम फैक्ट्री में मौजूद ऑटोमेटिक मशीन ही करती है। चलिए अब हम जानते हैं अमूल फैक्ट्री के अंदर बनने वाली चीज के बारे में, जिसे हम सभी रोटी, पराठे, ब्रेड जैसी कई सारी चीजों में लगा कर खाते हैं। अमूल फैक्ट्री के अंदर अमूल चीज को बनाने के लिए भी किसानों के पास से ले आए गए दूध का ही इस्तेमाल होता है। ये दूध भी इन्हीं सब प्रोसेस से होकर ही गुजरता है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद इस दूध को चीज मेकिंग यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर इस दूध में सबसे पहले कल्चर मिलाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ये काम फैक्ट्री में मौजूद एक वर्कर बहुत ही साफ सफाई से करता है। इसके बाद जब इस दूध के अंदर कल्चर मिला दिया जाता है ना, तब इस दूध को लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये दूध फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैक्ट्री में ही एक दूसरी जगह पर वेजिटेरियन रैनट नाम की एक एंजाइम को पानी के साथ हीट करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जब इस पानी को अच्छे तरीके से हीट किया जाता है ना,
तब इसे फैक्ट्री में बनाई गई दही के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यह अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा होते ही यह मिक्सचर सॉफ्ट की जगह हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसे फैक्ट्री में मौजूद एक कटर मशीन की सहायता से कुछ इस प्रकार के टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इसे पानी में धुलकर हीटिंग मशीन की सहायता से इसको हीट किया जाता है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की एक मशीन में डाला जाता है। साथ ही इसमें नमक की भी एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जहां पर यह मशीन इस मिक्सचर को कुछ इस प्रकार के ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। फिर फैक्ट्री में मौजूद एक मशीन कुछ इस प्रकार से इन सभी को पैक कर देती है। इसके बाद इस ब्लॉक को गर्म पानी से गुजारते हुए कटर मशीन के पास कन्वेयर बेल्ट की मदद से ले जाया जाता है, जहां पर इस ब्लॉक को 2 पार्ट में कट कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी और भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके इसको आगे मार्केट में भेज दिया जाता है। अमूल की छाछ और चीज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बाद चलिए अब हम जानते हैं अमूल फैक्ट्री के अंदर बनाई जाने वाली आइसक्रीम के बारे में। अमूल फैक्ट्री के अंदर आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले किसानों के पास से बहुत ही अधिक मात्रा में दूध को स्टोर करके फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में ले आए गए दूध की इस क्वालिटी को अच्छे तरीके से चेक करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए दूध के कुछ सैंपल्स को लेकर अमूल फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद लैबोरेटरीज में भेजने का काम होता है, जहां पर फिर दूध की क्वालिटी चेकिंग होती है। जब ये दूध सभी चीजों में सही पाया जाता है ना, तब इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आगे के प्रोसेस में इस दूध को फिल्टर किया जाता है, जिसके लिए इसे फिल्ट्रेशन मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर यह दूध फिर अच्छे तरीके से फिल्टर हो जाता है। इस मशीन के माध्यम से इस दूध में मौजूद अशुद्धियां बाहर को निकल जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फैक्ट्री के अंदर मौजूद इस फिल्टर मशीन में दूध को लगभग 4 से 5 मिनट तक फिल्टर किया जाता है। फिल्टर हो जाने के बाद इसे ऑटोमेटिक सेपरेटर में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर सेपरेटर को बहुत ही तेजी से चलाने का काम किया जाता है, जिससे कि दूध में मौजूद क्रीम फैट के रूप में दूध की सतह पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में मौजूद एक टैंक में बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है। वहीं फैक्ट्री में दूसरी तरफ फैक्ट्री के वर्कर्स की मदद से शुगर और स्टेबलाइजर्स को महीन छलनी से छान दिया जाता है। इसके बाद फिर इसे क्रीम में कुछ इस प्रकार से मिलाया जाता है। स्टेबलाइजर मिलाने से ये क्रीम लंबे समय तक जमने से बची रहती है। साथ ही जिस शुगर को इस क्रीम में मिलाया जाता है ना, उसकी वजह से ये क्रीम मीठी भी हो जाती है। इसके साथ ही अगर अमूल फैक्ट्री के अंदर चॉकलेटी आइसक्रीम को बनाना होता है ना, तो इस क्रीम में कोको पाउडर को मिला दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है मिक्सचर की मदद से इस क्रीम को और भी ज्यादा गाढ़ा करने की, जिससे कि कुछ इस प्रकार की मशीन की मदद से गाढ़ा किया जाता है। क्रीम अब गाढ़ी हो जाने के बाद बिल्कुल मलाई की ही तरह दिखने लगती है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की दिखने वाली एक मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन इसमें मौजूद पानी की मात्रा को अपने आप ही सोख लेती है। इसके साथ ही इस मिक्सचर के अंदर कई सारे और भी इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है, जिससे कि आइसक्रीम और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। इसके बाद इस आइसक्रीम मिक्सचर को एक फैक्ट्री में मौजूद इस प्रकार की एक फ्रीजिंग मशीन में रख दिया जाता है, जिससे कि यह मिक्सचर हार्ड हो जाता है। इसके बाद इसे कटिंग मशीन से काट कर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर पैकिंग मशीन इसे कुछ इस तरह से पैक कर देती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अमूल फैक्ट्री के अंदर अमूल आइसक्रीम को भी बनाकर तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको अमूल फैक्ट्री में बनने वाली छाछ से लेकर चीज और आइसक्रीम की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।